पर विश्वास नहीं हो रहा था। रोम रोम रोमांच से भरा था, धमनियों में देशभक्ति का ज्वार उठा था। चट्टानी इरादों वाले फौलादी जाबाजों की आकाश गर्जना देखकर दुश्मन कांप रहे थे। गंगा का किनारा, नीला आसमान, सूरज की प्रचंड तपती धूप, 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान और आसमान से 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाते हमारे जवान। सीने से लगाकर शूरवीर का निशान कूद पड़े सीधे जमीन पर। न डर न खौफ का दूर दूर तक नामो निशान। कभी कभी पैर हल्के डगमगाए जरूर, पर जाबाजों की दिलेरी ने पल भर में ही उसे संभाल लिया। ये आधुनिक हिंदुस्तान का गौरव है, नाम है आकाश गंगा। चारों तरफ ताली बज रही थी, क्योंकि पटना में ऐसा पराक्रम पहले कभी नहीं देखा गया। नीले गगन में हिंदुस्तान का पराक्रम देखकर दुनिया के बड़े बड़े देशों का दिमाग घूम रहा था। हर फॉर्मेशन के पहले एक कमांड दिया जाता है, और कमांड कैसे होता है आप सामने देख रहे हैं। एक स्मोक निकल रहा है, वो एक सेंटर पॉइंट है जहां पर ये जो पैराट्रिपर्स उतरे हैं, यानी कि आकाश गंगा की टीम उतरी, उनको वहां से कमांड मिला था और उनके लिए लैंडिंग ये एरिया बनाई गई थी। इसी तरह ठीक दूर आप एक रेड फ्लैग देख रहे होंगे, वो कमांड सेंटर है जो इस वक्त स्टैट की टीम फ्लाई करेगी, यानी जो डायमंड फॉर्मेशन में फ्लाई होगी सूर्य किरण की टीम, उसके लिए वो सेंटर पॉइंट बनाया गया। वहां आप दूर एक स्मॉग निकलता हुआ देख रहे हैं, वहां से उन्हें कमांड दे दिया गया है और अब वक्त हो गया है सूर्य किरण की टीम के आने का। एक, दो, 3, 4, 5 इस तरह से कुल 9 जवानों ने जब 10,000 फीट से छलांग लगाई तो चारों तरफ तालियां बज रही थी। सिर पर तिरंगा और हाथों में बाबू वीर कुंवर सिंह का झंडा। पटना में मनाए जा रहे शौर्य दिवस की ये पहली तस्वीर थी। इतना बड़ा आपने आयोजन करवाया, ये ख्याल कैसे है कि गंगा के किनारे इतना बड़ा शो होना चाहिए? ऐसे ही मैं आसमान में कप्तान भी हूँ, इसलिए ये आयोजन के बारे में थोड़ा बहुत सोच रहा था और सबका एक सहयोग बना और ये संभव हो पाया। अच्छा, ये पहली बार हुआ है कि अभी तक बंद कमरे में किसी होटल में हो जाता था, सभागार में हो जाता था, आपने इतने बड़े खुले मैदान में करवाया, आसमान में करवाया। ये सचमुच घर घर तक पहुंचाने का एक बड़ा संवाद है भारतीय वायुसेना की तरफ से, और मैं समझता हूं कि एक बड़ा आयोजन आज का ये शौर्य पुरुष बाबू वीर कुंवर सिंह की तरफ। जिस गंगा में बाबू वीर कुंवर सिंह ने गोली लगे हाथ को प्रवाहित कर दिया, वो गंगा का किनारा आज साक्षी बन रहा था इन आकाश दूतों के शौर्य का। ये सब कुछ मुमकिन हो पाया था सिर्फ एक शख्स की वजह से, वो नाम है राजीव प्रताप रूड़ी का। ऐसा क्यों? अभी तक बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती या शौर्य दिवस किसी होटल या सभागार में मनाकर 2-4 बातें बोलकर खत्म कर दी जाती थी। आधा घंटा या 1 घंटे का कार्यक्रम होता था, लेकिन पटना में पहली बार ऐसा हो रहा था। खुले आसमान के नीचे, वो भी वायुसेना के पराक्रम के साथ इसे दिव्य और भव्य बना दिया गया था। पटना में गंगा पथ पर वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने डायमंड फॉर्मेशन में अपना हैरत अंगेज करतब दिखाया। इस एयर शो के लिए राजीव प्रताप रूड़ी ने भारत के डिफेंस मिनिस्टर से खास आग्रह किया था। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस एयर शो में आमंत्रित किया था। बिहार के सारण से सांसद राजीव प्रताप रूड़ी ने बिहार के सैकड़ों गाँव में जाकर लोगों को इस शो में आने का न्योता दिया था। आखिर एक सांसद ऐसा क्यों कर रहा था जो ना तो मंत्री है, ना ही उसे मुख्यमंत्री की दावेदारी करनी है? फिर भी बाबू वीर कुंवर सिंह के शौर्य दिवस के लिए उसने इतनी मेहनत क्यों की? वजह सिर्फ एक है, ताकि बच्चे बच्चे को बाबू वीर कुंवर सिंह के पराक्रम और शूरवीरता के बारे में बताया जाए। इसलिए इस एयर शो के पहले दिन सिर्फ स्कूली बच्चों को विशेष तौर पर बुलाया गया। कोई राजनीतिक मेहमान नहीं, कोई अधिकारी नहीं, स्कूलों को बंद रखा गया ताकि बच्चे इस एयर शो से बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकर जाएं। बिहार में पहली बार शौर्य दिवस पर बड़ा आयोजन, और आप देख सकते हैं जिस तरह से आकाश गंगा की पैराग्लाइडिंग टीम कूदी है, शायद गंगा का इतना बड़ा नमन, और इसी गंगा में वीर कुंवर सिंह ने अपने बाजू काट के फेंके थे, तो शायद इतना बड़ा नमन शौर्य दिवस पर बाबू वीर कुंवर सिंह जी के प्रति। और ये आज रिहर्सल है, आज ये रिहर्सल है, कल असल शो है। अब बारी आ गई थी उस लम्हे की जिसका इंतजार कई हफ्तों से पटना के लोगों को था। स्कैट यानी सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के हैरत अंगेज करतब की।
निगाहें आसमान की तरफ टकटकी लगाई थी। बादलों से आंख मिचौली खेलते हुए पहले पूरब की ओर से डायमंड फॉर्मेशन में आए 9 विमान अचानक पलक झपकते ही ओझल हो गए आसमानों के बीच। इसके बाद इन 9 विमानों की गर्जना से गूंज उठा आसमान और नीचे तालियों के शोर के आगे सारे शब्द शांत पड़ गए। ये वायुसेना के हॉक 132M फाइटर जेट्स हैं, जिनकी स्पीड 800 नॉटिकल मील प्रति घंटे की होती है, यानी करीब 1481 किलोमीटर प्रति घंटा। देखते देखते कभी तेजस तो कभी हरक्यूलिस और कभी MiG-21 की तरह फ्लाई करते हुए 9 विमानों में लगे खास स्पॉट से निकला स्मॉग आसमान में तिरंगे के 3 रंगों को घेरने लगे। The aircraft we use is a HAL license produced Hawk Mark 132. It's a basic fighter trainer. As the name suggests, it's a fighter plane, but it is meant for training a young pilot who has just been selected into the fighter branch. He will eventually go into the frontline fighters of the Indian Air Force like the Rafale, Su-30, Tejas, Jaguars and so on. उस जहाज में जाने के लिए he needs certain requisite amount of training. That training he does on the Hawk Mark 132. So that is what the primary role of this aircraft is. इसी जहाज को थोड़ा specialized modifications करके we use it in the 9 aircraft aerobatic team. So it is only our aircraft which can dispense the smoke that you are going to see from certain specialized pods we carry. We carry 2 kinds of pods. One is the SCSG and the SDS, that is the smoke dispensation system. SCSG wing के sides पे लगे, wing tips पे 2 pod लगे, वो हमेशा white smoke dispense करता है, उसको SCSG pod कहते हैं. And on the belly of the aircraft we have one more pod that is meant to dispense the color. So every aircraft will carry one color only. At a particular time the aircraft on the left they dispense green, the aircraft on the right they dispense orange. तो एक combination बना के वो तिरंगा बनता है. So that is the way we dispense smoke. पटना का पूरा गंगा पथ तपती धूप में भी लोगों की भीड़ से भरा था। यहाँ पटना ही नहीं, आसपास के कई जिलों के स्कूली बच्चों को लाया गया। कुछ माता पिता इस पांव जला देने वाली धूप में अपने कंधे पर अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर आए थे, ताकि बाबू वीर कुंवर सिंह की ये वीर गाथा बड़े फक्र के साथ ये बच्चे सुन सके और दूसरों को भी सुना सके। यहाँ पे बहुत अच्छा ही मैंने प्रदर्शन देखा, हमारे वायु जवानों से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हुआ। इतना हिम्मत किसी में कैसे आ सकता है, बहुत अच्छा बात है ये सब। ऊपर से उन्होंने नीचे जंप किया, ये सब बहुत साहस वाली बात है, बहुत अच्छा लगा देख के। मैंने बहुत सारी चीज़ देखे, पैराशूट लैंडिंग देखा, फिर एयरफोर्स के जो जवान थे वो उन लोग के करतब देखे, बहुत सारी चीज़ देखे। ना किसी ने सोचा, ना कोई कर पाया जो राजीव प्रताप रूड़ी ने कर दिखाया। होंगे बड़े बड़े राजपूत तो रमखा नेता, लेकिन सच पूछिए तो आज राजपूतों का मान बढ़ाया है राजीव प्रताप रूड़ी ने। और सच पूछिए तो यहाँ आया हर बच्चा जब तक जिंदा रहेगा तब तक बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम लेता रहेगा, उन्हें भूल नहीं पाएगा। इसी वजह से उनके माता पिता भी सीना ठोक कर कह रहे हैं, नेता हो तो ऐसा। जब राजपूत जागता है तो सिंहासन हिलता है, जब राजपूत जागेगा सिंहासन डोलेगा। और राजपूत आगे वाला समाज, आने वाला समय बिहार के मुख्यमंत्री राजीव प्रताप रूड़ी रहेंगे। यहाँ मौजूद हर शख्स, हर बच्चा बस इस बात का गवाह बनने आया है कि कैसा रहा होगा वो शूरवीर जिसने 80 साल की उम्र में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। कैसा रहा होगा वो वीर, कैसे लड़ा होगा जिसने 7-7 अंग्रेजी कमांडर्स को ढेर कर दिया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी के किसी राजपूत लीडर ने इतनी बड़ी पहल की। आमतौर पर यही देखा जाता रहा है कि जब भी बाबू वीर कुंवर सिंह का शौर्य दिवस मनाया जाता है तो उसे एक बंद कमरे भर में सीमित कर दिया जाता था, लेकिन पहली बार एक खुले आसमान के नीचे, और वो भी एक शौर्य गाथा दुनिया को दिखाते हुए, बताते हुए, सुनाते हुए यहाँ पर शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या है इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि पहली बार स्कूल के बच्चों को सबसे पहला मौका दिया गया। स्कूल के बच्चे, वो जो पहली क्लास से लेकर 5वीं 6वीं क्लास तक पढ़ते हैं, 10वीं तक पढ़ाई करते हैं, उनको सबसे पहले वीर कुंवर सिंह के बारे में बताया जा रहा है। इसके पीछे मैसेज जो डिलीवर करने की कोशिश है वो साफ है कि बच्चे अगर वीर कुंवर सिंह के बारे में जानेंगे तो वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को इस पराक्रम के बारे में बता पाएंगे। तो आकाशगंगा टीम की लैंडिंग हो चुकी है। आप देखिए ये 9 आकाशगंगा टीम के जाबाज जो इस वक्त लैंड कर चुके हैं पैराशूट के जरिए, और अपने साथ वीर कुंवर सिंह की एक बड़ी सी फ्लैग लेकर, बड़ा सा फ्लैग लेकर इनकी लैंडिंग हुई है यहाँ पर। और ये वो आकाशगंगा की टीम है जो लोगों को, और खासतौर पर वायुसेना में उस वक्त उतारी जाती है जब पैराट्रूपर्स की जरूरत पड़ती है और किसी विषम परिस्थिति में जब
सीधा वहां पर कोई वायुयान या किसी भी तरह की सेना के आर्टिलरी नहीं पहुंच सकते, तब इनकी लैंडिंग की जाती है। और ये जाबाज उस वक्त अपना कर्तव्य दिखाते हैं और देश की हिफाजत करते हैं। ये जाबाज इस वक्त वीर कुंवर सिंह के लिए यहाँ पर लैंड कर रहे हैं। वीर कुंवर सिंह की एक बड़ी सी इमेज के साथ, एक बड़े से फ्लैग के साथ उनकी यहाँ लैंडिंग हुई है। जो आप देखिए यहाँ पर कुल 9 लोगों की टीम है, यानी 9 के फॉर्मेशन में है। जैसे कि सूर्य किरण 9 के फॉर्मेशन में होती है, सूर्य किरण की टीम यानी स्कैट जो 9 के फॉर्मेशन में होती है, ठीक उसी तरह का यहाँ 9 का फॉर्मेशन है। और उनका एक ग्रुप लीडर जो आप सामने देखिए, इस वक्त यही कहा जा रहा है, हाउ इज द दोष, हाई सर।